हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या कक्षा 10 मैथ पूरा एक एक प्रश्न बच्चों हम आपको कराए हैं, ध्यान देंगे। अब आपको हम ये लेके आए वीडियो बहुपद का। तो बहुपद अगली बार 2023 में कटा था, हम आपको सिलेबस वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें वीडियोज में जाके आप लोग देख लीजिए, सिलेबस हम बता रखा हमने। 100% सिलेबस हो गया बेटा। जो 30% कटा था वो अभी कटेगा नहीं बेटा, इस बार पूरे के पूरे पढ़ने। तो इसका मतलब है अगली बार कटा था 23 में कटा था, लेकिन 24 में आपको देने पड़ेंगे बहुपद का। तो बहुपद पढ़ने से पहले ध्यान देंगे, हम आपको निर्देशांक ज्यामिति को, निर्देशांक ज्यामिति में जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसको आपको समझाना पड़ जाएगा, तब जाके आपको बहुपद समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान देंगे, हम आपको जब निर्देशांक ज्यामिति लेके आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब भी आपको ये बताएंगे ये सारी चीजें। अब भी थोड़ा सा जान लीजिए, आप थोड़ा सा ही बताएंगे। तो पहले समझिए, आप इसको समझ लीजिए। ये क्या है? y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है। इसको कहते हैं x x डैश और इसको कहते हैं y y डैश। बात समझिए, अब y y डैश हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो आप ये समझिए, ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी ही सहायता से किसी नगर, किसी शहर, किसी देश की स्थिति को बताया जाता है। किसी नगर शहर स्थिति का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अपने देश, अपना देश भारत है, तो भारत धरती पर कहां स्थित है। तो ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा चल रहे हैं, तो इधर अब बताने का प्रयास करेंगे बेटा, समझने का प्रयास करिए आप लोग, तब ये मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार क्या चीज है ये। देखिएगा बेटा, धरती अपनी ये है। धरती पर आप लोग सुने होंगे कि भूमध्य रेखा होती है, भूगोल की भाषा में भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। काल्पनिक रेखाएं होती है बेटा, ये खींची नहीं गई, धरती पर कोई रेखा खींची नहीं गई, काल्पनिक रेखा, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं होती हैं, समझने का प्रयास करो, हम खींच नहीं रहे हैं, पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बात आती है, ये इसको बोलते हैं पूरब ईस्ट, इसको बोलते हैं पश्चिम वेस्ट, और इसको बोलते हैं उत्तर नॉर्थ, इसको बोलते हैं दक्षिण साउथ। अब धरती पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा। समझने का प्रयास करो बेटा। भारत देश की स्थिति अगर पूछी जाए तो आपको बताना है। तो भारत देश, ध्यान दीजिएगा, मैप बनाने का भाई यहां समय नहीं है, सिर्फ आपको हम अवगत करा रहे हैं बेटा। मान लीजिए भारत देश यहां पर ऐसे स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे स्थित है। पहली बात तो नक्शा जो है सही बनाओ या तो बनाओ ही मत, ये कुल मिला के देशद्रोही के अकॉर्डिंग आ जाएगा सिस्टम। हम नक्शा नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, भारत का नक्शा कभी भी गलत नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो सही बनाना चाहिए। तो हम आपको भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्थिति बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं हम। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा। तो ये मान लीजिए यहां पर क्या है, ये अपना भारत है, तो भारत की स्थिति अगर पूछे तो सबसे नीचे और उसके बाद सबसे ऊपर। ध्यान देंगे यहां पर, ध्यान देंगे यहां पर भी कुछ पॉइंट है यहां पर, तो इसमें यहां पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट में भी कुछ स्थिति है। तो हम आपको जहां से स्थिति बता रहे हैं, यहां से, इंदिरा पॉइंट से नहीं, यहां की स्थिति बता रहे हैं। देखिएगा क्या है बेटा, तो सबसे नीचे है क्या आपका, सबसे नीचे है बेटा क्या है, कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री क्या है बेटा, 4 मिनट है। तो ये भारत की स्थिति सबसे नीचे, सबसे नीचे तो यहां पर है इंदिरा पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। तो इंदिरा पॉइंट पे है, तो इंदिरा पॉइंट पे ये क्या अंडमान निकोबार में है, तो उसकी स्थिति नहीं बता रहे हैं, सबसे नीचे तो वही होती है। लेकिन यहां से हम बता रहे हैं 8 मिनट क्या है, 8 मतलब अंश और 4 मिनट होता है। और सबसे ऊपर ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर सबसे ऊपर होता है इंदिरा काल। क्या होता है बेटा, इंदिरा काल। तो इंदिरा काल में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा 37 अंश और कितना होता है बेटा, 6 मिनट होता है। 37 अंश 6 मिनट होता है, इंदिरा क्या होता है, काल होता है। तो अब आप देखिए, तो यहां पर अब देखिएगा, तो भारत किस देश, मतलब कहां पर स्थित है। तो भारत की स्थिति बताने के लिए हम आपको बताएंगे कि कहां पर स्थित है। तो भारत पहली बात तो धरती पर कहां स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, पूरा का पूरा आधा गोला ये उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध।
ये पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर, ये पूरा का पूरा पश्चिमी देशांतर। तो आप भारत की स्थिति कहाँ बताओगे? तो भारत की स्थिति कहाँ है भाई साहब? ये है उत्तर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो कुछ कुछ मोटा मोटा समझ में आया होगा कि इसका उपयोग इसलिए कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से ध्यान देंगे बेटा, इसी के अनुसार सारा देश को बैठाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुसार इसको हम देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा के अनुसार रख रहे हैं। तो ज़्यादा हम ना करके बेटा आइए अब हम चलते हैं इस पे, ज़्यादा न भटकिए। ये क्या है, भूगोल की चीज़ें हैं, बशर्ते ये कि मैथमेटिक्स यूज हुआ उस पर, इसलिए हमने बता दिया। तो चलिए अब समझने का प्रयास करो। ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है एक्स डैश, और ये क्या है वाई एक्सिस, पूरा वाई वाई डैश। यहां पर होता मूल बिंदु, यहां पर क्या होता है मूल बिंदु। इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बेटा 0,0। ध्यान देंगे 0,0 का क्या तात्पर्य है? पहली बात तो आप समझिए, छोटी क्लास से ही सीखते आए बेटा संख्या रेखा। संख्या रेखा तो संख्या रेखा तो नंबर लाइन। तो आप इस इधर क्या होता है, मूल बिंदु से इधर जाओगे तो प्लस जाओगे, क्या जाओगे +1, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद क्या बेटा 5। अभी सब कुछ बता रहे हैं, एकदम झलक जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए फिर मजा आ जाएगा भाई साहब। इधर देखिएगा, इधर क्या है -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इधर भी एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। यहाँ 5 लिखे, 5 तक लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। ऊपर की बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक लिखे 0,0। ऊपर क्या है +1, ऊपर क्या है फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके। और नीचे आओगे तो -1, फिर क्या -2, -3, -4, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, ये क्या है एक्स अक्ष पर, ध्यान देंगे, ये एक्स अक्ष का ये पॉजिटिव वाला है और ये एक्स अक्ष का ये क्या है निगेटिव वाला है। ये वाई अक्ष पर पॉजिटिव वाला है और ये वाई अक्ष पे क्या है निगेटिव वाला है। अब समझने का प्रयास करो, अगर यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर मान लो कोई बिंदु है, हमने रख दिया ये मान लीजिए क्या है ए बिंदु है या इलाहाबाद है। ध्यान देंगे, अब इलाहाबाद है तो इसका निर्देशांक लिखेंगे, इस ए पॉइंट का निर्देशांक लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है। एक्स का मान का मतलब इस बिंदु से एक्स अक्ष पे झांको, एक्स अक्ष वाली लाइन ये है बेटा। तो एक्स अक्ष पे झांक रहे तो क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो प्लस का 4 दिख रहा है, इसका मतलब हमने लिखा क्या 4। अब बताइए इसके बाद अब हम वाई अक्ष पे झांकेंगे तो वाई अक्ष पे क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब हमने लिख दिया क्या ये 4,2। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पर क्या है 4 इकाई है और वाई अक्ष पर क्या है 2 इकाई। इकाई का क्या मतलब है, अगर इसको किलोमीटर में रखोगे तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर में रखोगे सेंटीमीटर में। यूनिट को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, ध्यान देना, हम आपको बताएंगे यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है। तीनों यूनिट को एक साथ लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। तो समझिए आप पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है इस ए पॉइंट का निर्देशांक हमें लिखना होगा, तो लिखेंगे क्या एक्स अक्ष पर 4 यूज हुआ, वाई अक्ष पर कितना यूज हुआ 2। इसका मतलब 4,2 बोला जाएगा। क्लियर है? अच्छा पहले ध्यान दीजिएगा, कभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे पहले वाई का मान फिर एक्स का मान, कभी नहीं लिखेंगे। ध्यान देना, ये क्या है गलत है। आपको ध्यान देंगे रूल के अनुसार क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एक्स का मान फिर क्या बेटा वाई का मान। अब देख लीजिएगा, कभी कभी यूज होता है, एक्स को कहते हैं क्या बेटा भुज और वाई को कहते हैं कोट। इसका मतलब है ये एक्स का मान है और ये क्या है वाई का मान है, इसी को कहते हैं बेटा भुज। क्या कहते हैं, एक्स को कहेंगे क्या भुज और इसको कहते हैं बेटा कोटि। क्या कहते हैं कोटि। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी वाई को कभी कभी यूज करेंगे कोटि और इसको कहेंगे भुज। भुज तथा कोटि ज्ञात कीजिए, ये सब निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग होगा, हम आपको परिचय दे रहे थे, तो ध्यान देना आप लोग। तो इसका मतलब है ये हो गया, अगर इस बिंदु पे मान लो यहां इस खन्ने में ये क्या है पहला कोऑर्डिनेट है, ये क्या है सेकेंड, और ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। बात समझिए आप, ये बहुत सारी चीज है इसमें, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसका मतलब है यहां पर देखो सब प्लस है, ये प्लस वाला हाथ और ये प्लस वाला हाथ मिलकर बनाया, इसका मतलब प्लस प्लस आएगा, तो इस पे पहले पर दोनों प्लस आ गया। अब यहां पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, ये देखो 1 के सीध में और इसके 4 के सीध में, मान लीजिए यहां पर क्या है बी है, तो सर्वप्रथम आप लिखोगे क्या, पहली बात तो लिखोगे यक्स का मान, पहले भुज इसके बाद क्या कोट। तो यक्स का मान का मतलब है इस बिंदु से यक्स अक्ष पे झांको, तो यक्स अक्ष पे झांक रहे बेटा क्या दिख रहा है -4, इसका मतलब -4 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा,
इसके बाद हम यहाँ इसी बिंदु से वाई अक्ष पे झांकेंगे। जब वाई अक्ष पे झांक रहे हो तो मान लीजिए ये क्या है, एकदम सीध पे है, सही से बनाएंगे तो इधर दिखेगा। तो ये इसके सीध पे कितने हैं, 1, तो इसको लिखेंगे क्या बेटा, 1। अब बताइए यहां दोनों प्लस था, इसमें आ गया माइनस और प्लस। ये भी अभी क्या है बेटा, ये भुज है और ये क्या है, कोट है। ये x का मान है, ये क्या है, y का मान है। बात समझते चलिए आप लोग। इसका मतलब है, अब देखिएगा ये प्लस वाला हाथ और ये माइनस वाला हाथ मिलके बनाया, इसलिए माइनस और प्लस। तो ध्यान देंगे, तो सर्वप्रथम आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, पहले x का मान, फिर क्या, y का मान। इसी हिसाब से पहला हो गया, पहला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट। तीसरे कोऑर्डिनेट में मान लो ये इसके सीध में और इसके सीध में, ये देखो इसके सीध में, ध्यान देंगे ये इसके सीध में है और ये इसके सीध में, मान लो ये सी बिंदु है। अब इसका निर्देशांक खटाक से बताओ। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पे झांकेंगे कि एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे देखेंगे तो 4 दिखा बच्चों, तो 4 दिखा, 4 लपेट लिए, लिख दिए। अब वाई अक्ष पे देखेंगे तो वाई अक्ष पे भी क्या दिख रहा, माइनस का 4 दिख रहा। तो देखो ये भी माइनस वाला हाथ है, ये भी माइनस वाला, माइनस माइनस मिला के माइनस बन रहा है, ध्यान देंगे। तो तीसरे चतुर्थांश, तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों माइनस होगा, इसमें माइनस प्लस, उसमें क्या, प्लस प्लस। तो ध्यान देंगे, इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसके सीध में बना रहे हैं, ये देखो। तो अब बताइए यहां पर कोई बिंदु क्या डी है, इसका निर्देशांक दिखे। तो इसका निर्देशांक बताने के लिए अब बताइए, हम पहले एक्स अक्ष पे देखते हैं। तो एक्स अक्ष पे यहां से देखे तो 5 दिखा, 5 लिख दिए। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या बेटा, 5 है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, 5 है। अब देखेंगे वाई अक्ष पे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है। माइनस का 2 मान के चलेंगे, ये ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस के 2 के सीध पे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष का मान है, ये क्या है, एक्स का मान है, ये क्या, वाई। एक्स को बार बार कह रहे हैं भुज और वाई को कह रहे हैं क्या बेटा, कोटि। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई निर्देशांक लिखा रहेगा तो ये क्या है, अगर दोनों प्लस है तो पहले चतुर्थांश में होगा। अगर पहला माइनस, एक्स का मान माइनस यानी भुज का मान माइनस और कोट का मान प्लस है तो ये दूसरा चतुर्थांश होगा। दोनों माइनस है, भुज और कोट दोनों माइनस है तो तीसरा चतुर्थांश होगा। और अगर प्लस और माइनस है, इसका मतलब एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस है, तो ये चौथा चतुर्थांश होगा। ये बात है। तो अब आप समझने का प्रयास करो। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में भी हम आपको बताएंगे, इसमें थोड़ी सी यूज था। अब देखिए बहुपद, बहुपद शून्य बहुपद भी होगा, रैखिक बहुपद होगा जिसकी घात 1 होगी, द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात होगा, चतुर्थ घात होगा, पंचघात, मतलब बहुत सारे घात होंगे। तो उसमें आगे हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी प्रश्न आ रहे हैं वैसे हम आपको कराते चलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्या डिफरेंस, ये भी बता दे रहा हूं, देखिएगा, लगे हाथ देख लीजिए बेटा सब कुछ। तो ये हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा कि माइनस क्यों लग रहा है, कोटि किसे कह रहे हैं, भुज किसे कह रहे हैं। ये जैसे भारत की स्थिति हमने बताया तो इसका उपयोग अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा तो अब आप समझिए, थोड़ा सा बात समझिए। जैसे लिख दिया गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अभी तक ये क्या है, बहुपद है। क्या है बेटा, बहुपद है। जब बराबर 0 कर दोगे तो यह हो जाएगा समीकरण। तो समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा अंतर है बच्चों, समीकरण बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि अगर बराबर 0 नहीं है तो ये क्या है, बहुपद है, अगर बराबर 0 है तो ये क्या है, समीकरण है। बस हो गया। अब देखेंगे और सारे जितने क्वेश्चंस आएंगे हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं इसको, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न होंगे, सब एक ही तो बिल में जा नहीं सकता, एक ही क्लास में। तो आइए बेटा, ये क्या है, प्रश्नावली 2A। चलिए प्रश्नावली 2A में एक ही प्रश्न दिया, एक प्रश्न का कई दिया है, एक प्रश्न का 9 प्रश्न दिए हैं। और इसमें कुछ है नहीं बेटा, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास करो, बस बात खत्म है। देखेंगे अभी आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लिया, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो बेटा है प्रश्न आया क्या, देखेंगे, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए। क्या देखो, फिर से पढ़ रहा, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
किसमें, एफ में एफ के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। एफ की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एफ के शून्यांकों की क्या करना है, की संख्या ज्ञात करना है। अब आपको बता रहे हैं हम, आपको ये पता चल गया ये क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। एफ के शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करना बेटा, y बराबर क्या दिया, एफ दिया है, तो इसका मतलब है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें दिक्कत नहीं। तो आपको ये पूछा कि एफ के शून्यांकों की संख्या बताना, सिर्फ और सिर्फ यही बताना। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, ध्यान देंगे, अगर ये पूछा एफ के शून्यांकों की संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पर ये रेखा कई बार काट रही है, बस इतना ही बता देना। बस अगर एक बार एक्स अक्ष को काटी है रेखा, तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। अगर 2 बार काटी है तो 2 हो जाएगा, 3 बार काटी तो 3 बार हो जाएगा, नहीं काट रही तो भाई 0 होगा। बस यही बात है, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या है, 2A में सिर्फ एक क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन बनाया है। 9 क्वेश्चन, हाँ 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन का जवाब यही देना है कि एफ के शून्यांकों की क्या संख्या ज्ञात कीजिए। तो आराम से आइए, चलिए बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान देंगे, तो इसका मतलब क्या निकला यार, कि एक्स अक्ष को कई बार काटा है, यही बताना बस। इसके बाद आप आराम से कर लेंगे। तो बताइए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स अक्ष इसको मान रहे बेटा, तो एक्स अक्ष को ये लाइन कई बार काटा है, एक बार काटा ना, यहां इस पॉइंट पर एक बार काटा था। इसका मतलब है कि ये कहा कि एफ के शून्यांकों की संख्या, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका उत्तर आया, ये आंसर बन गया 1। इस फिगर का आंसर क्या बना, एक जगह काट रहा है तो 1। अब बताइए, इसमें एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष, अब देखो एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। अगर एक्स अक्ष को नहीं काटा तो वाई अक्ष को काट रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफ के शून्यांकों की संख्या बतानी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष को नहीं काटा तो इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0। भाई काट ही नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया क्या बेटा, 0। ध्यान देंगे, इसका आंसर बन गया 0, ये दूसरे का आंसर बन गया 0। अब देखेंगे तीसरे पर, आप देखेंगे तो तीसरे पर क्या है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग, एक्स अक्ष को देखो कहां काटा, ये देखो ये वाई अक्ष को काट रहा, वाई अक्ष को काट रहा, लेकिन यहां पर एक्स अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब एक बिंदु पर एक्स अक्ष को काटा, एक्स एफ के शून्यांकों को कह रहा है। तो इसका मतलब है, ध्यान देंगे, इसका मतलब एक्स अक्ष को एक जगह काटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर है तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। तो चौथा देखेंगे, ये क्या है, एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना बस, और कुछ नहीं। तो एक्स एक्सिस में देखेंगे, एक्स अक्ष यही है बेटा, तो एक्स अक्ष को बताओ, एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां काटा, ये रेखा कई जगह काटा, 1 और 2। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2 आंसर बन गया। सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 पे ध्यान देंगे आप लोग, ये देखिए, ये रेखा गई यहां पर, एक्स अक्ष को काटी, एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष पे बताना। तो एक्स अक्ष पे एक बार यहां काटी है, इसके बाद वाई अक्ष पे काटी, वाई अक्ष पे मतलब टोटल नहीं करेंगे, यहां टोटल करेंगे, यहां टोटल करेंगे, तो 1 2 और 3, तो इसका मतलब 3 जगह काटी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। आइए अब आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे क्रॉस तो नहीं कर रहा, लेकिन ये काट रही है, ध्यान देना बेटा, एक्स एक्सिस यही है, तो ये कहां पर काटी, 1 और 2, 2 स्थान पर काटी, 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। सवाल नंबर 8 हो गया। सवाल नंबर है क्या, सॉरी, सवाल नंबर 5 6 हो गया। सातवां देखिए, सातवां देखिए कहां कहां काट रही है, एक बार यहां काटी, एक बार यहां, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, एक्स एक्सिस को कई बार काटी है, 4 बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8 है। तो 8 में आप देखेंगे एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, क्योंकि एफ एक्स के क्या करा, शून्यांकों की संख्या। तो इसका मतलब है बच्चों, ये देखो एक्स अक्ष को यहां भी काटा और यहां भी काटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 2। आइए सवाल नंबर 9 और लास्ट है, 2A का लास्ट सवाल है, ध्यान देंगे। इसमें कहा है, अब बताइए इसको एक्स अक्ष को कहां कहां काटा, ये काटा बेटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, तो इसका मतलब 1 2 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये आंसर हो गया। ये पूरा ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था,
और आगे अब आपको 2B लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सा बात को सुन लीजिए, समझने का प्रयास करो यार। इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं तो थोड़ी सी यार लाइक वाइक तो बनती है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे अगर पहली बार हैं, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें यार, हम उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।